और आगे बता रहे हैं सज्जनों कि अग्नि, सूर्य, जल और ऋषियों को जहां का तहां रोक देना और कहीं हारना नहीं। ये नाम मात्र के लिए सिद्धियां गिनाई है सज्जनों महापुरुषों ने, जो योग धारण से होती है। और अब बता रहे हैं कि कैसी धारणा से क्या सिद्धि होती है, ये सुनो। तो अब भगवान ने, श्री कृष्ण ने उपाय बताए हैं, पर उपाय बताकर अंत में उनको मना करेंगे कि ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, अब यह तो बात बताई है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। यह ऐसी वैज्ञानिक है, माने मनोवैज्ञानिक है कि सृष्टि के मूल तत्व के साथ इसका संबंध है। हाँ, ये सब वो मूल तत्व के साथ ये चमत्कार तो एक चिन्हकारियां है, चिन्हकारियां नमूना। तो आगे 10वें श्लोक में बता रहे हैं, भूत सूक्ष्मातनिमयी तन्मात्रम ध्यान मनः अणिमान वशोप्रति तन्मात्रोपासको मम। देखो सज्जनों, सर्वप्रथम अणिमा सिद्धि की प्राप्ति कैसी होती है यह बताते हैं। अणिमा माने छोटा हो जाना, अणु के बराबर हो जाना। जितने भूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनके दो रूप होते हैं सज्जनों, एक स्थूल रूप और एक सूक्ष्म रूप। देखो ना, स्थूल रूप अग्नि प्रकट दिखती है और सूक्ष्म रूप सारे जहां में मौजूद है, लकड़ी के कण कण में, हवा में कण कण में मौजूद है। एक स्थूल हवा जोरों से चलती है और एक तो देखो बंद कमरे में भी रहते हैं, हवा जोरों से दिखती नहीं लेकिन हवा है। हाँ, तब तो श्वास ले रख सकते हैं ना नारायण। तो स्थूल रूप तो कार्य रूप है और इनका कारण रूप परमाणु होता है। जब जगत प्रलय होता है तो यह धरती तो डूब जाती है और गल जाती है, लेकिन परमाणु में जो पृथ्वी है वह गलती नहीं है। तो अब आपको यदि छोटा रूप धारण करना हो तो क्या करना चाहिए कि वायु, अग्नि और जल, इन चारों भूतों के परमाणु का वर्णीकरण करके फिर यह अमुक अमुक का परमाणु है, यह परमाणु की उपाधि से परमात्मा का ध्यान करना। आकाश का देखो सज्जनों परमाणु नहीं होता, वह तो महान है। तो जैसे देखो ना नारायण, नर्मदा शंकर अथवा शालिग्राम जी रखते हैं तो शालिग्राम में नारायण की उपासना करते हैं। तो शालिग्राम में नारायण की उपासना करते हैं। जब शालिग्राम की जगह पर एक पृथ्वी का कण नहीं परमाणु ले ले, वह भी नारायण कहीं इतना छोटा नहीं होता कि आप उसकी धारणा न कर सके। देखो नारायण, खिचड़ी में भी के धूली के कण दिखाई पड़ते हैं, उसका छठा हिस्सा परमाणु होता है। देखो नारायण, हम खिड़की खोलते हैं ना तो धूप से, हाँ, जो उनकी धूप की किरण में कई छोटे 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 नारायण परमाणु धूल के कण दिखते हैं। उसका छठा हिस्सा परमाणु होता है। तो उस परमाणु को ध्यान करता है कि यह परमाणु परमात्मा का स्वरूप है, परमाणु परमात्मा के से अभिन्न है। वह उस परमाणु का चिंतन करते करते स्वयं परमाणु रूप हो जाता है। अतः भूत सूक्ष्म की उपाधि से उनमें जो परमात्मा है उनका चिंतन करता हुआ जो उनमें तन्मय हो जाता है उसको अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। वह उसके सिवाय दूसरी उपासना नहीं करे। इसी तरह भजन करने से ऐसा ही रूप उनका हो जाता है। और देखो नारायण, ज्ञान शक्ति जो महातत्व है उसकी उपाधि से परमात्मा का चिंतन करो। जो जैसा महातत्व बड़ा है वैसे बड़े बुद्धि वाले बन जाएंगे, सर्वज्ञता आ जाएगी और विशालता आ जाएगी। और उसी तरह से पृथ्वी का रूप, जल का रूप, अग्नि का रूप, वायु का रूप, आकाश का रूप, इनकी उपाधियों को लेकर जब परमात्मा का चिंतन करे तो इस देह में जो बंधन है वह कटकर इन भूतों की रूपता की प्राप्ति होगी और महिमा सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। माने जितना बड़ा होना चाहेंगे उतना बड़ा हो जाएंगे। अब देखो सज्जनों, श्री कृष्ण भगवान सिद्धियों का वर्णन कर रहे हैं।
एक सिद्धि है परमात्मा और अब असिद्ध, सब असिद्धियां हैं। एक सिद्धि परमात्मा है, बाकी सब असिद्धियां हैं, जो बिना किसी प्रमाण के ही सिद्धि होवे। बिना प्रमाण से सिद्ध होवे, बिना किसी साधन के ही सिद्ध होवे, बिना किसी माँ बाप के ही होवे, और जिसके नाश होने का कभी डर न हो। ऐसा जो अपना आत्मा है, ब्रह्म है, वह तो है असली सिद्धि, और बाकी सब है असिद्धियां सज्जनों। इस असिद्धियों को समझ लेने के लिए सिद्धि की जरूरत पड़ती है नारायण। माने किसी को कोई सिद्धि मिल जाए तो यह न समझे कि हमको ईश्वर मिल गया। यहाँ तक हमारी गति है, उसकी पहचान बताते हैं नारायण, पहचान बताते हैं। जितनी हम कर सके साधना पुरुषार्थ, इतनी गति बता रहे हैं, मगर इसको ही सर्वस्व न मत मान लेना। देखो सज्जनों, एक आदमी ने कहा कि हम छोटे से छोटा रूप धारण कर सकते हैं, हमको ये सिद्धि मिल गई। तो महात्मा ने पूछा कि वह तो छोटा रूप है, वह अणु का ही छोटा रूप परमाणु है ना। तो परमाणु तो भूत का होता है, मिट्टी, पानी, आग, वायु और परमाणु होते हैं। अभी उसमें मैं करके तुम बैठे हो, अपने छोटे परमाणु रूप को ही अपना मैं मानते हो। अभी तो परमात्मा तुमसे बहुत दूर है भैया, बहुत दूर है बाबा। अरे उड़ने की सिद्धि प्राप्त कर ली तो पक्षी उड़ ही रहे हैं, और हमने कौन सी बड़ी बात की मनुष्य बन करके। हाँ नारायण, इस परमाणु में मैं पना मत करो नारायण, तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। वह अनिमा सिद्धि का खंडन समझो नारायण, यह अनिमा सिद्धि का खंडन समझो। यह कण कण की जितनी उपाधियां हैं, उनमें से किसी एक को मैं समझकर बैठना अनिमा सिद्धि की प्राप्ति तो है, लेकिन अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, पंचभूतों में ही फंसे हैं। हाँ नारायण, हाँ। कोल आसन मारे क्या हुआ, मारी न मन की आस, जैसे बैल कोलू का घर ही कोस 50। आसन मार के सांस बांध करके वो करा, अरे पर मन में आशा तृष्णा न मरी। तो नारायण, तेल पी लेने वाला, सरसों पीने वाला बैल घर में ही घूम रहा है, उनके आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, वो सुबह से शाम तक घूमता है। वो समझता है कि मैं तो 50 कोस चल दिया होगा, पर पट्टी खोल के देखते हैं, अरे मैं वहीं का वहीं पड़ा हूं। तो नारायण, इन सिद्धियों के में चक्कर में पड़े तो एक अंश में ही चक्कर मार रहे हैं, उस परब्रह्म परमात्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। देखो नारायण, एक आदमी जो बड़ा हो जाता है उसको महिमा सिद्धि बोलते हैं। पर्वताकार हो गए, उसका मैं कहाँ है भाई, लंबे चौड़े हो गए, माने विस्तार, अर्थात देश में उसका मैं है, विस्तार देश में मैं है। हाँ, देश विदेश, इंडिया में, भारत में, विदेश में हमारे फॉर्म है, हमारी दुकान है, हमारे आश्रम है। अरे तो ये लंबा चौड़ा नाम तो नारायण, उस विस्तार में पर्वताकार हो गए तुम, उसी में फंस गए। वह समझता है कि हमको परमात्मा मिल गया। क्यों? क्योंकि जब जहां तब धरती के बराबर हो जाए, पहाड़ बन जाए, ब्रह्मांड बन जाए, बोले कि ना ना, यह तो देश का धर्म है, अभी तुम्हें परमात्मा नहीं मिले। हाँ, ये सब जो मिथ्याभूत वस्तु है, उन्हीं में तादाद में पना होकर, उन्हीं में मैं करके तुम फंसे हो। विनोद में संत लोग कहते हैं कि जब अपना पार्टीशन नहीं हुआ था, हिंदुस्तान में अंग्रेज राज करते थे, तो कहते कि अंग्रेजों के राज में सूर्य अस्त होता ही नहीं था। अरे भाई, कैसे सूर्य उनके अंग्रेजों के राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था? बोले ना। बोले क्यों? कि देखो, पूर्व में उनका राज है तो पश्चिम में भी उनका राज्य है। यहाँ रात होती है तो वहां दिन होता है विदेश में, और विदेश में रात होती है तो अपने हिंदुस्तान इंडिया में दिन होता है। तो उनका राज्य इंडिया में, हिंदुस्तान में भी है और विदेश में भी है। तो महाराण क्या उनमें फंसे रहे थे? क्या वो परमात्मा को प्राप्त कर लिया? अरे वो भी मर गए। हाँ,
तो नारायण महिमा सिद्धि मिली है। योगीराज महाराज यह अनात्मा है, दृश्य है, जड़ है, विकारी है, इसको छोड़कर अपने सच्चे आत्मा को जाने। इस महिमा सिद्धि में मत फंसो। तीसरी बात कहते हैं कि लघुमा माने हल्का हो जाना। ये हल्का हो जाना क्या है सज्जनों, बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं। यह चर्चा सज्जनों सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं। आपस में हम ये चर्चा करके विचार करें कि इन सिद्धियों में लुभा करके वही परमात्मा समझ करके न बैठ जाए। परम पूज्य लीलाशाह बाबू के बारे में सुना है कि मानू भैंसा रूंग में भी खुश तो थी ने, अर्थात कोई दूध देवे, 1 लीटर दूध दिया और ऊपर से थोड़ा दूध डाल देवे तो बोले वाह वाह वाह। कोई सब्जी लेने जावे, ऊपर से धनिया मिर्चा थोड़ा डाल देवे तो कह के वाह वाह ये दुकानदार बड़ा अच्छा है। इसी तरह महापुरुषों के पास गए, कोई रोग ठीक हो गया, कोई आंख ठीक हो गई, कोई लकवा ठीक हो गया, कोई धन दौलत मिल गई तो खुश हो गए कि वाह 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 स्वामी जी बड़े दयालु है। होता है अरे तुम इतने में खुश हो जा रहे हो। ब्रह्म परमात्मा से एकता छोड़ करके तुच्छ वस्तु में मत फंसो। तो कहते थे पूज्य लीलाशाह बाबू कि रंग में ही मानो खुश था जिन्हें माना, ऊपर से थोड़ा दिया उसमें प्रसन्न हो गए। तो संसारी वास्तु के लाभ में ही खुश होकर के फूल जाना, अपने को बड़ा मानना, ये बड़ी भूल है। इसके लिए इस सिद्धियों की बात हमें बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं सज्जनों किसकी, कि लघिमा सिद्धि की बात बता रहे हैं।